हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An equilateral prism deviates a ray through 40 degree for two angle of incidence differing by 20 degree. The possible angle of incidences are option A 40 degree, option B 50 degree, option C 20 degree and option D 60 degree. Now the key concept for this question is we will use angle of deviation for prism. Value of angle of deviation for prism that equal to delta equal to I plus angle of incidence plus angle of emergence माइनस a. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. गिवन में देखें तो इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म a क्या हो जाएगा, दैट इक्वल टू 60 डिग्री. इक्विलैटरल प्रिज्म का सारा एंगल 60 डिग्री होता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री a. नाउ एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है डेल्टा दैट इक्वल टू 40 डिग्री एंड टू एंगल जो है टू एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफरेंस गिवन है 20 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दो कब लेते हैं, अगर फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हम आई ले रहे हैं तो इमर्जेंट हमारा ई हो जाएगा, एंड फिर अगर हम एंगल ऑफ इमर्जेंट को हम इंसिडेंट मान लें तो फिर सेम ही ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा. तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था फर्स्ट केस में वो एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गिवन है E माइनस आई. तो एक केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, दूसरे केस में E है, तो दोनों का डिफरेंस दैट इक्वल टू 20. ये गिवन है. नाउ फॉर्मूला लगाते हैं हम डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A. डेल्टा की वैल्यू 40 डिग्री दैट इक्वल टू I प्लस E माइनस 60 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा दैट इज I प्लस E इक्वल टू 40 प्लस 60 100 डिग्री. इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E माइनस I गिवन है 20 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं. तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से E प्लस I इक्वल टू 100 डिग्री एंड E माइनस I इक्वल टू 20 डिग्री. सॉल्व करेंगे तो I से I कैंसिल, 2E इक्वल टू 120 डिग्री. E की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, दैट इज 1 में कर देते हैं. तो I आ जाएगा हमारा 100 डिग्री माइनस E दैट इज 60, तो 40 डिग्री. तो रिक्वायर्ड कंडीशन हम देख सकते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ इमर्जन हो जाएगा 60 डिग्री. एंड सेकेंड केस सिमिलरली अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ले लें 60 डिग्री तो एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, क्योंकि प्रिज्म का यही कंडीशन है, दोनों सेम ही ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया है 40 एंड 60 एंड दो एंगल ऑफ इमर्जेंट आ गया है 60 एंड 40. नाउ तो क्वेश्चन में पूछ रहा था पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो दो है हमारा, 40 भी है एंड 60 भी है. तो A एंड D बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन. आंसर हो गया ऑप्शन A एंड D. क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट दैट इज डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A. के लिए एक इक्वेशन हमने सॉल्व किया. दूसरे इक्वेशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम लेते हैं तो इसका डिफरेंस गिवन है 20 डिग्री. तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू आ गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंट का भी दो पॉसिबल वैल्यू है. तो हमारा ऑप्शन हो जाता है A एंड D. बोथ आर करेक्ट. I hope you understood it well. Best of luck.